हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 आखिर सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग आ गई है। डेट फिक्स है आपकी, आपको 21 जून और 1 जुलाई को उपस्थित होना है। अब यहाँ पर हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कुछ पेंडिंग केसेस हैं और पेंडिंग केस की वजह से उनका एसएचओ का करेक्टर नहीं बना है, और करेक्टर यदि बना है तो एसएचओ के करेक्टर में उस केस का डिटेल लिख दिया गया है। अब केस दो प्रकार के होते हैं, जमानती और गैर जमानती अपराध हैं। अब कौन से अपराध में आपके खिलाफ जो मुकदमा है वो देखा जाएगा, और पुलिस केस या कोर्ट केस यदि लंबित है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि उसकी सूचना आपको देनी होगी। बीएसएफ, सीआरपीएफ या दूसरी फोर्सेज में भी जो कैंडिडेट ज्वाइन किए थे उनको भी हमने यही कहा था कि आपके खिलाफ मुकदमा लंबित है तो आप उसको छुपा नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड कब डिटेक्ट होता है? जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन आता है, उस समय आपका रिकॉर्ड डिटेक्ट होता है। सीआईएसएफ ने अपना ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि सीआईएसएफ पुलिस स्टेशन का भी करेक्टर पहले ज्वाइनिंग के समय मांगता है। अब आपका जो पीडीएफ जो सर्कुलेट हो रही हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं आप लोग जब ज्वाइन करते हैं उस समय, तो वो क्या कहती हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए उसमें क्या बताया गया है। इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी के विरुद्ध एसएचओ द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र में किसी पुलिस केस या कोर्ट केस का हवाला दिया गया है तो वह प्रशिक्षणार्थी से एक आवेदन पत्र उप महानिरीक्षक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी बड़वाह को संबोधित करते हुए लेना होगा, और यदि केस कोर्ट में लंबित है तो वर्तमान स्थिति का हवाला भी आवेदन पत्र में देगा। इसके साथ ही निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा उसको बताया जाए कि आपका केस स्टैंडिंग स्क्रीनिंग कमेटी बल मुख्यालय नई दिल्ली को भेजा जाएगा, और वहां से जैसा भी निर्देश प्राप्त होगा वैसा आपको सूचित किया जाएगा। इस संबंध में पत्र संबंधित प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा जारी किया जाए। इसके साथ ही यदि उसके पास निम्नलिखित दस्तावेज नहीं है तो घर से आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाकर इस प्रशिक्षण केंद्र के पते पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको ट्रेनिंग में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यदि कोर्ट केस या पुलिस केस पेंडिंग है तो आपको ट्रेनिंग में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, और आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। किसको? प्रिंसिपल या डीआईजी आरटीसी बड़वा या जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा उसमें पूरा डिटेल आपको देना होगा। और हम आपको एडवाइस करते हैं कि यदि आपके खिलाफ पेंडिंग केस है तो आपको हमने पहले भी कहा था कि आप उसका पूरा डिटेल आप पहले से ही भेज दीजिए। यदि आपने नहीं भेजा है तो आप अब एक एप्लीकेशन आप अच्छे से लिख कर अपने एडवोकेट से तैयार करवा के एप्लीकेशन, क्योंकि आपको वहाँ पे एप्लीकेशन लिखने बोला जाएगा, आप नहीं लिख पाएंगे पूरा डिटेल। केस कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि ईर्ष्या की भावना से केस में आपको फंसा दिया गया है, या केस जो है वो आपके खिलाफ था लेकिन वो उसमें समझौता हो गया है और गैर जमानती अपराध था, बहुत ही नॉर्मल धाराएं थी और उनमें वो केस था, वो सब सॉर्ट आउट हो चुका है। उसका भी आपको डिटेल आपको देना होगा, अन्यथा आप के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उसमें देखिए। फोटोकॉपी ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, photocopy of character certificate issued by SHO, photocopy of attestation form, legible copy of FIR की कॉपी लगे, legible copy of final report filed by the पुलिस इन द कोर्ट। FR लग गया है जिसको कहते हैं कि फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, आपके खिलाफ किसी ने मुकदमा दर्ज कर दिया था, मारपीट का, कोई भी जान से मारने की धमकी दी, कुछ भी दिया, लेकिन पुलिस को उस मामले में कोई एविडेंस नहीं मिला और पुलिस ने आपको क्लीन चिट दे दिया, फाइनल रिपोर्ट लगा दी, वो भी देना होगा। आप कोर्ट से बरी हो गए हैं, फाइनल कोर्ट ऑर्डर जो है वो आपको देना होगा। प्रेजेंट स्टेटस इन द केस इफ स्टिल पेंडिंग, यदि केस अभी भी पेंडिंग है तो उसका स्टेटस क्या है। आप जमानत पर हैं, कुछ हमारे साथी हैं ऐसे जो जमानत पर हैं। सीआईएसएफ के कैंडिडेट्स हमें मैसेज किए थे कि वो अभी जमानत पर हैं, जमानत हो रखा है उनका न्यायालय से। तो यहाँ पर देखिए परेशानी आपके लिए आएगी। अभी ज्वाइनिंग तो मुश्किल है कि आपका पेंडिंग केस के साथ में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि स्टैंडिंग स्क्रीनिंग कमेटी बल मुख्यालय नई दिल्ली को आपका एप्लीकेशन जो है वो जाएगा, उसके बाद वहाँ से निर्णय होगा।
तो यदि आपके खिलाफ केस पेंडिंग है तो दोस्तों कहीं वर्दी का सपना टूट नहीं जाए, उस केस से संबंधित पूरे दस्तावेज जो है वो पूरे कलेक्ट कीजिए और उनको साथ में लेकर जाना है। एप्लीकेशन भी आप पहले से लिख कर लेकर जाइए, क्योंकि आपको देना होगा एप्लीकेशन वहाँ पे, तो आप पहले से ही तैयारी करके लेके जाइए कि मुझे ये एप्लीकेशन देना है। जैसा कि हमारे जब भर्ती में जाते हैं साथी और जिनका हाइट पूरा पूरा होता है, उनको हम एडवाइस कर देते हैं कि आपको हाइट में यदि आउट कर दे तो आप अपील कर देना तुरंत। और वहाँ पर आप पेपर मांगते हैं, इधर उधर क्या लिखना है, कैसे लिखना है पूछते हैं, पहले से एप्लीकेशन रेडी होगा, पूरा केस का डिटेल दिया हुआ है, आप अपना एडवोकेट से डिस्कस कर लीजिए, केस का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, पूरा डिटेल उसमें आपको देना होगा। हाई कोर्ट से आपका जमानत है तो माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो आपका लगेगा। आपके खिलाफ एफआईआर था, माननीय उच्च न्यायालय से आपने उसको क्वैश करवा दिया, वो सब कंप्लीट डिटेल आपको देनी होगी। झूठा मुकदमा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि मुकदमा सही है तो ज्वाइनिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, ये बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ेगा। और किन धाराओं में, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि कौन सी धाराएं हैं, गैर जमानती है, जमानती है, संज्ञेय असंज्ञेय जो अपराध होते हैं वो है। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। उसमें एक ये भी काम शामिल है कि यदि मुकदमा लंबित है तो उसकी जानकारी दे देना, वरना आपको पता चला कि साल 1.5 साल बाद में आपके साथ में आपको झटका लगेगा। ऐसा लगता है कि ज्वाइनिंग के समय छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन आपका डीएम ऑफिस के माध्यम से आता है, एसपी ऑफिस में जाएगा, एसपी ऑफिस से आपके पुलिस थाने में जाएगा, और यदि वहाँ पर कोई छोटे से छोटा भी मुकदमा होता है तो वो उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन CISF ने तो पहले ही SHO का कैरेक्टर मांग लिया है, तो SHO यानी थाने के रजिस्टर में यदि नाम होगा तो पुलिस का SHO का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा। यदि वाकई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। झूठा मुकदमा है, बिल्कुल आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन थोड़ा समय इसमें लग सकता है। कितना समय, तो ये सरकारी काम है। स्टैंडिंग स्क्रीनिंग कमेटी बल मुख्यालय के पास में जो आवेदन जाएंगे उनको कमेटी उनकी स्टडी करेगी, लीगल ओपिनियन ली जाएगी, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और अब भी जितने दिन घर पे हैं तब भी सावधान रहें कि ऐसा नहीं हो कोई आपको झूठे मुकदमे में ईर्ष्या की भावनावश फंसा दे। जय हिंद।